कम पढ़े लिखा ऑल ऑफ सडन अगर वो सोच नहीं सकता, जैसे ऑल ऑफ सडन कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है शायद। तो ये जो मुहिम उठाई गई तो मुझे बहुत ये चीज मुझे भी अच्छी लगी। और सुशांत राजपूत के मामले में जो उसके मामले में जो साक्ष्य दिए गए वो पूरी तरीके से और पुख्ता हैं। वो मैंने पूरा कल भी सुना था और आज भी मैंने सुना है। लेकिन ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोर्ट को सो मोटो क्यों नहीं लेना चाहिए। लखीमपुर खीरी के मामले में वो उसको एक एमपी के लड़के को अजय मिश्रा टैनी, उनके पिताजी भी एमपी हैं, मिनिस्टर, अब तो मिनिस्टर हैं। तो वो उसमें सो मोटो लिया आपने, बिल्कुल ठीक। रामलीला मैदान में लाठीचार्ज हुआ था कांग्रेस के टाइम में, उसमें सो मोटो लिया, बिल्कुल ठीक। सुशांत राजपूत के मामले में क्यों नहीं लिया गया? आदमी जब फांसी लगाएगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से फैक्ट्स पता है, फांसी लगाएगा तो केवल हैंग्ड एक निशान आएगा बस। उसका पैर नहीं टूटेगा, पैर नहीं लटकेगा, पैर टूटेगा नहीं। उसका पैर तो उसका काफी वो जो है काफी लंबा पैर हो गया, तिरछा। एक हमारे कोलीग ने दिखाया था, साथी ने, वो भी यहीं बैठे हुए, मुझे नाम ध्यान नहीं है, वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने हमको कई क्लिप्स दिखाए। तो ये तो क्लियरली मर्डर है। और इसको ट्विस्ट करके ये हमारी सीबीआई, जिसको सीबीआई हम बहुत बड़ी सर्वोपरि मानते थे कि मामला सीबीआई को चला गया तो अब तो प्रोसिक्यूट होगा, लेकिन सीबीआई के ऊपर भी मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं, लेकिन मुझे 10 साल रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख है कि इतना सब होने के बाद ये भी सीबीआई अपना एक्शन क्यों नहीं लेती। अगर इसी प्रकार रहा तो सीबीआई से विश्वास हट जाएगा। सर जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और सीबीआई के बारे में कहा है कि सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है। आप बताइए। नहीं ठीक है, लेकिन सीबीआई के कई अच्छे अधिकारी भी है, उन्होंने कई बड़े बड़े मामले भी किए, मतलब एक केस मैंने भी। और मैं ऐसी परमिशन 2 मिनट से ज्यादा हो गए होंगे। जो अपने रंगनाथ मिश्रा जी, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भूतपूर्व रहे हैं, उन्होंने एक स्पीच में कहा था जजेस के लिए, यू आर प्रिजनर ऑफ लॉ, if you do not work properly, honestly, the public will be removed you, nobody faith to you। यानी कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा न्यायपालिका के ऊपर। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए ये जो मुहिम जनता की महाअदालत बनाई गई है, तो ये शायद इस पे कंट्रोल, कुछ भय होगा, भय होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे ऊपर भी कोई है। ये होना भी चाहिए जनता का कंट्रोल। और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने एक बात कही थी जी सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए जी, आपको याद होगा जी, बोले सुधर जाओ जी, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा लोग आकर बोलेंगे सबसे पहले ये तोड़ो सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने हमारी जिंदगी नर्क बना दी, विश्वास खत्म हो जाएगा। वो उस पे फिर उनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल हुआ जस्टिस कृष्ण अय्यर पे। जी जी। हर बाद में कोर्ट ने बोला नहीं, उनका जो गाइडेंस था, एक पेरेंटल हैंड है, पूरा दुनिया मानती है उस जज को, तो उस जज के ऊपर जो कंटेम्प्ट फाइल करेगा वो खुद की बेइज्जती करा के देगा। तो उस पे फिर कोर्ट ने
जो भी है अपना सब लिखा कि नहीं उनका ये इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। उन्होंने जो बोला एक मार्गदर्शन था, एक एडवाइजरी थी, लेकिन उनके वर्ड आप गौर कीजिए, बोले मैं इनसाइडर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, मुझे पता है लोगों पर कैसे अन्याय हो रहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 4,000 आदमी अपना पैसा देने के बाद सुसाइड कर रहे हैं इस देश के अंदर, कितनी बड़ी बात है। किस तरीके से पैसा, एक एक पैसा आदमी जोड़ करके, और 13 करोड़ तो अभी मौत के कगार पे रोज मर रहे हैं, 13 करोड़ तो रोज मर रहे हैं। 4,000 कम से कम 4,000 का तो पता ही लगा, बाकी और भी मर रहे हैं। इसके ऊपर सो मोटो आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं, उसका रीजन, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए उसके ऊपर कंट्रोल करे। पार्लियामेंट में इस चीज का सवाल उठाया जाना चाहिए पूरी तरीके से, मतलब एक्शन होना चाहिए कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं। अगर उनके किसी परिवार का कुछ होता है फिर तब तो सारी मीडिया, सारी चीजें सब पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और सुशांत मर्डर केस में 2 लाशें एक साथ लाई जाती हैं, क्या स्ट्रेचर की कमी थी? और एम्बुलेंस भी, जैसा कि बताया गया, एम्बुलेंस भी चेंज हो गई। जिस एम्बुलेंस से बॉडी गई उस एम्बुलेंस से उतारी नहीं गई। सॉरी, ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत समय मुझे जो है बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जनता की महान अदालत ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहे और जनता और सरकार सभी के ऊपर ये एक भय रहे कि मेरे ऊपर भी कोई है। थर्ड अंपायर। इसको मैं 2 लाइन में कंक्लूड करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हाँ, 1 मिनट, अभी जो हमारे वरिष्ठ वकील साहब ने जो बातें कही है उसको मैं 2 लाइन में कंक्लूड करता हूँ। जितने करप्ट अधिकारी, करप्ट जजेस, जो भी है ये करप्शन की टोली, उसके ऊपर एक हमारे मित्र ने लास्ट स्पीच में बोला था, देश का मस्तक ऊंचा होगा इनकलाब के नारों से, दुश्मन से ज्यादा धोखा है हमें देश के इन गद्दारों से। बस। आदरणीय ओझा साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं सहारा से पीड़ित हूँ, 1 करोड़ रुपए मैंने जमा कर रखे हैं मैच्योरिटी मिलने के टाइम। सर, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैंने प्रधानमंत्री ग्रीवेंस में भी एप्लीकेशन लगा ली, सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी, और मेरे को ये मिला कि क्या आप संतुष्ट है कार्रवाई से?